भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाओं का दौर जोरों पर है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद उन्हें बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है, जिसके चलते नए अध्यक्ष के चयन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कई दिग्गज नेताओं के नाम इस रेस में उभर कर सामने आ रहे हैं, जिनमें भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। ये नाम है केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल का। अर्जुन राम मेघवाल का नाम हाल के दिनों में भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में तेजी से उभर रहा है। राजस्थान के बीकानेर से सांसद मेघवाल एक अनुभवी राजनेता और पूर्व सिविल सेवक हैं। उनके राजनीतिक करियर की उपलब्धियां और संगठनात्मक क्षमता उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। मेघवाल को 2013 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला था, जो उनकी कार्य कुशलता और समर्पण का प्रतीक है। वर्तमान में वह मोदी सरकार में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री के साथ साथ संसदीय कार्य, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मेघवाल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय सहयोगियों में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरे और मजबूत रिश्ते हैं, जो भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में एक महत्वपूर्ण कारक है। आरएसएस का समर्थन किसी भी नेता के लिए पार्टी की शीर्ष पद तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मेघवाल को इस मामले में मजबूत समर्थन प्राप्त होने की बात कही जा रही है। इसके अतिरिक्त मेघवाल का दलित समुदाय से होना और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से 3 बार सांसद चुने जाना उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्वीकार्यता को और बढ़ाता है। दलित समुदाय से आने वाले मेघवाल का अध्यक्ष बनना भाजपा के लिए सामाजिक समावेशन और व्यापक जनाधार को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। मेघवाल की संगठनात्मक और संसदीय क्षमता भी उनकी दावेदारी को और मजबूत करती है। संसदीय सत्रों के दौरान खासकर विपक्षी चुनौतियों से निपटने में उन्हें भाजपा के प्रमुख फ्लोर मैनेजरों में से एक माना जाता है। उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसी कई महत्वपूर्ण कानूनों को पारित कराने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी यह क्षमता उन्हें एक कुशल और रणनीतिक नेता के रूप में स्थापित करती है, जो पार्टी को संगठनात्मक और राजनीतिक रूप से मजबूत करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि मेघवाल अकेले दावेदार नहीं है। इस रेस में केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। खट्टर को जेपी नड्डा के उत्तराधिकारियों के रूप में एक मजबूत और सर्वसम्मत उम्मीदवार माना जा रहा है। उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव और हरियाणा में भाजपा को मजबूत करने में उनकी भूमिका ने उन्हें इस दौड़ में आगे रखा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस रेस में शामिल हैं। चौहान की लोकप्रियता, प्रशासनिक अनुभव और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान जैसे अन्य नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं, जो अपनी संगठनात्मक क्षमता और केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। भाजपा अध्यक्ष पद का चयन एक जटिल और रणनीतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में न केवल नेतृत्व की क्षमता और संगठनात्मक कौशल को परखा जाता है, बल्कि सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और आरएसएस के साथ संबंधों को भी ध्यान में रखा जाता है। मेघवाल का नाम इस दौड़ में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह इन सभी मानदंडों पर खरे उतरते हैं। उनका दलित समुदाय से होना, आरएसएस का समर्थन और संसदीय अनुभव उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। इसके अलावा राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण राज्य से होने के कारण वह क्षेत्रीय संतुलन को भी मजबूत करते हैं। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि अंतिम निर्णय क्या होगा। भाजपा में नेतृत्व का चयन हमेशा से एक गहन विचार विमर्श और सहमति की प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। जेपी नड्डा के कार्यकाल को बार बार एक्सटेंशन मिलने के पीछे भी यही कारण हो सकता है कि पार्टी अभी तक किसी एक नाम पर सर्वसम्मति नहीं बना पाई है। मेघवाल, खट्टर, चौहान, यादव और प्रधान जैसे नेताओं के बीच यह दौड़ न केवल व्यक्तिगत योग्यता की परीक्षा है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भाजपा अपने भविष्य के नेतृत्व को लेकर कितनी गंभीरता से विचार कर रही है।
अर्जुन राम मेघवाल का नाम इस दौड़ में आश्चर्यजनक है, लेकिन मजबूत विकल्प के रूप में सामने आया है। उनकी सादगी, समर्पण और संगठनात्मक कौशल उन्हें इस पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार बनाती है। अगर वह इस रेस में जीतते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि दलित समुदाय और राजस्थान के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि अध्यक्ष पद की कुर्सी किसे मिलेगी। आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और वह पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कितना सक्षम होगा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।